अक्सर रसोई देखने वाले सभी प्यारे दोस्तों को रूपाली का आदाब अर्ज है। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि आप अक्सर रसोई देखते देखते खाना बनाने में माहिर हो जाएं और सिर्फ इंडियन ही नहीं और मुख्तलिफ क्यूजीन्स भी आप आराम से बना सकें, जिसका आप और आपकी फैमिली भरपूर मजा ले सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का एपिसोड किड्स स्पेशल है, जिसमें हम बच्चों की मनपसंद चीजें बनाना सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली डिश, क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज। तो उसके लिए हमें चाहिए आलू, जो कि मैंने यहाँ पर फिंगर शेप में काटे हुए हैं, और इसके बाद हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर जो है हम आलू के ऊपर छिड़केंगे। इसमें मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं और 3 से 4 कॉर्नफ्लावर के चम्मच में डाल रही हूँ। 3 बड़े चम्मच लेने हैं हमने, और फिर इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। दोस्तों, इसमें पानी बहुत ध्यान से डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलू के ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर चिपकाना है। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा इसमें तो कॉर्नफ्लावर उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब हम गरम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए तेल। इसको हमने डीप फ्राई करना है पोटैटोज को, तो तेल काफ़ी अच्छे से होना चाहिए इसमें, कि पोटैटोज उसमें अच्छे से फ्राई हो सके। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्राई करते हैं पोटैटोज। इसको ऐसे फैलाकर डालें ताकि ये खुले तरीके से फ्राई हो सके। जितना छोटे छोटे बैचेस में आप फ्राई करेंगे, आलू उतने ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे। ये आलू को जो है मैंने पतला काटा है, पतला और लंबा, इसको फ्राइज की शेप में। तो दोस्तों, ये फ्रेंच फ्राइज जो हैं कटलेट्स या बर्गर्स के साथ भी लोग खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सारे आलू फ्राई कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आलू कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब हमने इसको सॉसेज में टॉस करना है, तो इसके लिए सॉसेज हम तैयार करते हैं। ये सारी सॉसेज हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच शहद के लिए हैं और 1-1.5 बड़ा चम्मच जो है केचप है, और यहाँ पर ले रही हूँ मैं चिली सॉस। जितना आपको तीखा चाहिए 1 से 2 चम्मच, और 1 चम्मच इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए सोया सॉस। सोया सॉस आप ध्यान से डालें, क्योंकि ज़्यादा सोया सॉस डालने से ये एकदम काला हो जाएगा और सोया सॉस का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सॉस हमारी तैयार है और ये आलू भी तैयार है। अब हमने करना क्या है कि थोड़े से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेकर हम इन सॉसेस को डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें आलू को टॉस कर देंगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं इसको। तो ये तेल मैं इसमें से कम कर देती हूँ। तो इसमें बहुत ही कम तेल है, बस थोड़ा सा कोटिंग ही है ऑयल का इस कढ़ाई के अंदर, और इसमें डाल देते हैं ये सारी सॉसेस का मुरक्कब, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जितना आपका टेस्ट है। आधा चम्मच ही डलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सॉसेस हैं। अब हम डाल देंगे इसमें फ्राइज, ये जो हमने फ्राई करे हुए हैं क्रिस्पी आलू। अब अच्छे से इसे टॉस कर दें। देखिए कितने यमी लग रहे हैं ये देखने में। और अब आप डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया, इसको कलर देने के लिए, जैसे कि बच्चों को थोड़ी कलरफुल चीज़ें पसंद हैं। बच्चे देखकर ज़्यादा खुश होते हैं। अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो बच्चे उसको खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। तो आप जब भी कुछ बनाएं बच्चों के लिए, तो ये ध्यान रखें कि वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, तभी आप बच्चों का मन बना सकते हैं उनको खिलाने के लिए। तो ये अच्छे से सॉसेस से कोट हो गए हैं आलू। अब इसको निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। ये बच्चों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस डिश है। इसमें आलू के साथ साथ हनी भी है, जो हमारे इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है, और साथ ही साथ आपको जिन लोगों को नींद की परेशानी रहती है उनको भी काफ़ी आराम मिलता है हनी और दूध के मिक्सचर को पीने से। और इसको ऊपर से भी गार्निश करते हैं थोड़े से धनिए के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है एक बहुत ही कुरकुरी और तीखे जायके वाली रेसिपी, क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज। तो ये रेसिपी जितनी लजीज है उतनी न्यूट्रिशियस भी। तो झट से बना डालिए इसे अपने बच्चों के लिए, लेकिन उससे पहले नोट कीजिए इसकी रेसिपी। देखिए इस रेसिपी का रिकैप। क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 अदद आलू,
3 से 4 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 से 2 बड़ा चम्मच शहद, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, तलने के लिए तेल और सलाद पत्ते सजाने के लिए। सबसे पहले कटे हुए आलू में कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी डालकर मिला लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और आलू को फ्राई करके प्लेट में निकाल लें। सॉस बनाने के लिए एक कटोरी में डालें शहद, टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और मिक्स कर लें। कढ़ाई में तेल निकालकर इसमें डालें सॉस का मुरक्कब, नमक, तले हुए आलू और अच्छी तरह टॉस कर लें। आखिर में मिलाएं धनिया और चला लें। इसे निकालें सलाद पत्ते से सजे हुए सर्विंग प्लेटर में और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोस। दोस्तों, फैशन की तरह खाने पीने में भी बदलाव आते रहते हैं। कभी हेल्दी फूड्स का ट्रेंड है तो कभी मॉड्यूलर किचन का। तो देखते हैं आज क्या है नया फूड ट्रेंड्स में। आज फूड ट्रेंड में हम आपको बताएंगे बच्चों के लिए 5 ऐसे हेल्दी खाने जिससे बच्चे तंदुरुस्त रह सकें। कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, जिससे उनमें ताकत और जिस्म का सही ग्रोथ होता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, इसलिए बच्चों को चावल, मेज, ब्रेड, पास्ता और उनकी पसंद के कार्ब खिलाएं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सब्जियां और फल खिलाएं। इससे उन्हें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और भी कई न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके अलावा फल और सब्जियां कैलोरी में भी लो होते हैं। बच्चों को रोजाना 5 फल और सब्जियां खिलाएं, चाहे वो सलाद, पुडिंग, स्मूदीज या मिल्क शेक की शक्ल में ही क्यों ना हो। मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। दूध एक ऐसी चीज है जो कि हर बच्चे के डाइट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दूध में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम, जो कि बच्चों के ग्रोथ में काफी मदद करते हैं। अगर बच्चे दूध नहीं पीते तो आप उन्हें डेयरी प्रोडक्ट खिलाएं, जैसे चीज, मक्खन और दही। प्रोटीन एंड आयरन। बच्चों के सही ग्रोथ के लिए उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है। ये मसल्स और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, इसलिए ध्यान रहे आपके बच्चे प्रोटीन और आयरन से भरपूर खाना खाएं, मसलन मछली, अंडा, मीट और पल्सेस। आयरन भी बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो आप अपने बच्चों को आयरन से भरपूर खाना भी खिलाएं, जैसे हरी सब्जियां, राइस फ्लेक्स और स्वीट पोटैटो। फैटी फूड। बच्चों को फैटी फूड भी खाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें ऑयली और फैटी फूड बहुत ज्यादा ना खिलाएं। उन्हें फास्ट फूड से दूर रखें, जो कि कैलोरी में काफी हाई होती है और न्यूट्रिएंट्स में कम होती है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर और पिज्जा। इन हेल्दी फूड्स को अपने बच्चों को खिलाएं और उन्हें हेल्दी बनाएं। तो दोस्तों, आ गया है वो हसीन पल जहां मैं आपके सवालों के जवाब देती हूं आपके खतों के जरिए। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है शादाब का बनारस से। ये लिखते हैं कि मेथी में कड़वाहट को कैसे कम किया जाए। शादाब, आप मेथी की कड़वाहट को कम करने के लिए मेथी को धोकर उस पर नमक छिड़ककर उसे छन्नी में छोड़ दें। फिर उसके बाद उसे यूज करेंगे तो उसमें काफी कम हो जाती है कड़वाहट। इसके अलावा उसे फ्राई करके भी यूज कर सकते हैं, इससे भी कड़वाहट कम हो जाएगी। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है रीना का गाजियाबाद से। ये पूछती हैं कि खीर में चीनी शुरुआत में मिलानी चाहिए या आखिर में, क्योंकि मेरी खीर बनने में बहुत वक्त लगाती है, कोई हल बताएं। रीना, आप जब भी खीर बनाएं तो चीनी हमेशा आखिर में डालनी चाहिए। शुरुआत में चीनी डालने से चावल कच्चे रह जाते हैं। इसके अलावा आप चावल को भिगाकर खीर बनाएंगी तो खीर ज्यादा जल्दी बनेगी। आप अक्सर परेशान रहते हैं कि शाम को अगर बच्चे कुछ मांग लेते हैं तो उनको क्या खिलाया जाए जो थोड़ा सा अलग हो। मैं आपकी मुश्किल सुलझाने वाली हूँ। मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो काफी न्यूट्रिशियस है और हेल्दी भी। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज हम सिखाने जा रहे हैं बनाना मफिन्स। तो दोस्तों, बनाना मफिन्स बनाना बेहद ही आसान है। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। एक बोल के अंदर हमने जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो भी गीले इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मक्खन है, वनीला एसेंस है, अंडा है, इन सबको हम एक बोल के अंदर मिक्स कर लेंगे। और एक बोल के अंदर हम मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हो जाएगा मैदा और शुगर और बेकिंग पाउडर, ये सब। तो आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को, वेट और ड्राई को मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में है ये पिघला हुआ मक्खन और एक ये पूरा अंडा। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि मक्खन गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंडा जो है वो कुक हो जाएगा और थोड़ी सी उसमें वो ऑमलेट के जैसे पकना शुरू हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और ये मैश किया हुआ केला। तो इसको अच्छे से मिला लें, ये जो सारे गीले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। और अब जैसे कि मैंने बताया था, एक अलग बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि ड्राई हैं, ये है मैदा और ये पिसी हुई सफ़ेद चीनी और ये है ब्राउन शुगर
और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, और हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेट जो कि कुकिंग चॉकलेट है। अगर आपके पास किसी वजह से ये कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप इसकी जगह कोई फ्रूट डाल सकती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट होता है जो नट्स हैं, वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, तो इसके अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। तो इसको काट लेते हैं थोड़ा। बनाना मफिन्स में हम चॉकलेट इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चों को काफ़ी पसंद होती है चॉकलेट, और किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ी सी चॉकलेट डाल दें तो बच्चे उसको खाना बेहद ही पसंद करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं थोड़े से सजाने के लिए। अब ये काफ़ी आसान है। आपने एक बोल के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए, एक बोल के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स ले लिए, और अब दोनों को मिक्स करना है हमने। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपने ओवर मिक्स नहीं करना मफिन्स को। अगर हम ओवर मिक्स कर देते हैं यानी कि उसको ज़्यादा मिला देंगे तो जो है बनाना मफिन्स काफ़ी हार्ड बनते हैं। तो इसके सॉफ्ट रहे इसके लिए आप उसको उतना ही मिलाएं जितना कि उसमें वो मिक्स हो जाए। तो ये बैटर अब तैयार हो गया है, इसको रखते हैं हम साइड पर और तैयार करते हैं इसके लिए बेकिंग टिन्स। यहाँ पर मैंने ये एल्यूमिनियम के टिन्स लिए हैं, इस तरीके से आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप पर मिल जाएंगे। इसको करेंगे हम थोड़ा सा ग्रीस ऑयल या बटर के साथ। अब इसको अच्छे से सब तरफ जो है तेल लगा लिया। दोस्तों ये तेल लगाने से क्या होगा कि जब आपके केक जो है मफिन्स बेक हो जाएंगे तो वो आराम से निकल आएंगे। ग्रीस करने के बाद जो है हम इसको डस्ट करेंगे, यानी कि इसमें सूखा मैदा लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे मोल्ड्स को जो है ग्रीस और डस्ट कर लिया है। और अब हम डालते हैं इसमें बैटर। ये तो मैंने डाला है एल्यूमिनियम मोल्ड में। एक ये आते हैं हमारे सिलिकॉन के कप्स आते हैं, इसमें भी हम लगा सकते हैं, देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ये लाइनर्स लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे मोल्ड्स को फिल कर लिया है और अब इसको बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक। तो ले जाते हैं इसको अवन की ओर। जब भी आप बेक करें तो इसको वायर रैक पे रखना है, कोई भी मोल्ड, और ब्लैक ट्रे जो अवन के अंदर होती है उस पर नहीं रखना। तो अब इसे बेक करने के लिए ले जाते हैं हम। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं मफिन्स को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गए हैं ये बनाना मफिन्स। इनको चेक करने का क्या तरीका है, आप इसमें जो है नाइफ डालकर देखना होता है। ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलता है तो इसका मतलब है ये पक चुका है। तो अब इसको अनमोल्ड कर लेते हैं हम। जो सिलिकॉन वाले इसमें बहुत ही आराम से निकल जाता है ये, और ये जो एल्यूमिनियम के मोल्ड्स हैं इसमें थोड़ा सा आपको नाइफ से लूज करना पड़ेगा साथ में। तो इस तरीके से साइड्स को लूज कर लें आप, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी केक को पंखे के नीचे ठंडा नहीं करना। केक काफ़ी ड्राई और हार्ड हो जाता है और आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हम सारे मफिन्स को अनमोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इसको सर्व करने के लिए लेते हैं एक प्लेटर। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल सी प्लेट ली है, जैसे कि बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी कलरफुल चीज़ों में उनको सर्व किया जाए। और मैं गार्निश कर रही हूँ इसको थोड़े से चॉकलेट चिप्स के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बच्चों के लिए स्पेशल बनाना मफिन। जो लोग इस स्पेशल रेसिपी का नोट करना चाहते हैं उनके लिए ये खास रिकैप। बनाना मफिन बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा, 1/4 कप चीनी, 2 बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा कप कुकिंग चॉकलेट, 50 ग्राम चॉकलेट चिप और तेल। वेट इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए 50 ग्राम मक्खन, 1 अदद अंडा, 3/4 कप केला और आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। सबसे पहले बोल में डालें पिघला हुआ मक्खन, अंडा, वनीला एसेंस, मसला हुआ केला और इसको अच्छे से मिला लें। इसके बाद एक और बोल में मैदा, पिसी हुई चीनी, ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुकिंग चॉकलेट, चॉकलेट चिप्स डालें और मिक्स कर लें। फिर दोनों बोल के मिक्सचर को मिला लें। बेकिंग टिन्स को तेल से ग्रीस करके मैदा लगा दें। इन बेकिंग टिन्स में डालें बैटर और इन टिन्स को वायर रैक पर लगाकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक बेक करें। बेक होने के बाद टिन से मफिन्स को बाहर निकालें। इसे लगाएं सर्विंग प्लेटर में, चॉकलेट चिप से गार्निश करें। लीजिए तैयार है बनाना मफिन। उम्मीद है दोस्तों आपने ये रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप मेरी सिखाई गई रेसिपीज को जरूर ट्राई करें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।